आज अपन चर्चा करते हैं भूगोल के विभाग। उसमें पहला विभाग है भूआकृतिक विज्ञान, ज्योमॉर्फोलॉजी। इसमें पृथ्वी के स्थल रूपों का वर्णन 3 श्रेणी में रखा गया है। पहला महाद्वीप व महासागर, दूसरा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार में मैदान। तीसरा भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अपन बाह्य शक्तियों के अपक्षय व अपरदन से उत्पन्न तत्वों जैसे जल, नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी व परिहिमानी से उत्पन्न विविध स्थल रूप। दूसरा भाग आता है खगोलीय विज्ञान। इस शाखा में सौरमंडल, तारामंडल, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी के सौर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इसमें वायुमंडल की मौसमी दशाओं तथा जलवायु का क्रमिक एवं प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। अल्प समय में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को सामूहिक रूप से मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा व गति, आर्द्रता, वर्षा आदि का अध्ययन शामिल किया जाता है। चौथा आता है मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी। इसमें मृदा की उत्पत्ति, मुख्य घटक, रचना को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा अपरदन व संरक्षण को शामिल किया जाता है। पांचवा आता है समुद्री विज्ञान। इसके अंतर्गत महासागरीय तलों की रचना, सागरीय जल का भौतिक व रासायनिक विश्लेषण, सागरीय निक्षेप, जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें, पर्वतीय जलीय जीव जंतु आदि का अध्ययन किया जाता है। छठा भाग आता है भूगणितीय, जियोडेसी। इस पे पृथ्वी के रूप, आकार, भार, घनत्व, अक्षांश, देशांतर आदि का अध्ययन किया जाता है। सातवां भाग आता है भूभौतिकी। इसमें भूपृष्ठ तथा उसके आंतरिक भाग, भूकंपीय लहरें, पृथ्वी की विद्युत चालकता, गतिकी आदि का अध्ययन करते हैं। आठवां आता है जैव भूगोल, बायो ज्योग्राफी। इसमें वनस्पति एवं जंतुओं को भौगोलिक पक्षों का विशेष पारिस्थितिकी, आवास और इनके संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पादप भूगोल एवं जंतु भूगोल। भौतिक भूगोल के उद्देश्य। भौतिक भूगोल की प्रधान शाखा होने के फलस्वरूप भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ज्ञान की गठरी है। यह प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। भौतिक भूगोल का विद्यार्थी तापमान परिवर्तन, ज्वार भाटा का सामयिक आना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मौसम व ऋतु परिवर्तन, बाढ़ के मैदानों का निर्माण, दिन का घटना बढ़ना, मौसमी मानचित्र, वायुदाब, तापमान, आकाश में मेघचलता आदि का रोजाना अखबारों में पढ़ना, अलग अलग भौतिक भू आकारों का भ्रमण के समय दिग्दर्शन आदि को सामान्यतः समझ लेता है, क्योंकि वह इनका अध्ययन कर चुका होता है। यह हर नागरिक के लिए आवश्यकता की पूर्ति करती है, जो वर्तमान समय की मांग है। इतना ही नहीं, वरन समुद्री तल की आकृति, आकार, गहराई, लवणता, तापमान आदि का ज्ञान भी भौतिक भूगोल से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई प्रकार के चट्टानी टुकड़े साधारण व्यक्ति के लिए महत्वहीन होते हैं, किंतु भौतिक भूगोल का विद्यार्थी चट्टानों की भिन्नता, प्रकारें, उत्पत्ति आदि के बारे में जानकारी रखता है। सूर्य भी ताप, सूर्य की किरणों का तिरछा एवं सीधापन, बिजली की क्रोन, बादलों की गड़गड़ाहट, हवा का वेग, चक्रवात की उत्पत्ति आदि कई तथ्यों से भी भौतिक भूगोल का विद्यार्थी अनभिज्ञ नहीं रह पाता। अनंत ऐसी घटनाओं से वह तुरंत ही अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी, भूकंप, उनके उद्गम, वितरण आदि का भी भौतिक भूगोल में सांगोपांग वर्णन होता है, जिसे इंगित करना ही भौतिक भूगोल का उद्देश्य है।